नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेज़ को। और ये जितने भी ईडियम्स और फ्रेज़ है वो सब एसएससी का फेवरेट है, जो बार बार रिपीटेड तौर पे हमसे पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला फ्रेज़ है वो है अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन। कौन सा फ्रेज़ है? अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन। इसका अर्थ होता है विवाद का कारण। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मनी बिकेम अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन देम, यानी कि पैसा जो था उन दोनों में विवाद का, झगड़ा का कारण बन गया। ठीक है, यहाँ इन दोनों को देख लीजिए, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। नहीं, ये तो प्यार है। स्वभाव से देखने में तो ये तो प्यार लग रहा है दोनों का। इसका पोज देखो भाई, मस्त है। चलो, हमारा अगला फ्रेज है अ लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। कौन सा फ्रेज है? अ लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। इसका अर्थ होता है स्वभाव नहीं बदलता। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? डोंट ट्रस्ट हिम, अ लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। यानी कि उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि वो बार बार धोखा देता है और तुम्हें भी धोखा देगा। ठीक है, चलो, अगर एक बात तुम लोग ध्यान रखना कि चाहे कोई भी पर्सन हो, ठीक ना, कोई भी पर्सन हो, वो कुछ भी आकर के बोलता हो, उसके वर्ड को जज मत करो, उसके वर्ड को मत सुनो, उसके एक्शन को और उसके बिहेवियर को देखो। ठीक ना, उसमें उसका ट्रू कैरेक्टर पता चलता है। ठीक ना, उसका जो ट्रू कैरेक्टर होगा एक्शन और बिहेवियर से पता चलता है, ना कि वर्ड से। ठीक, कोई अगर आकर के तुम्हें बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, लेकिन जब मुसीबत आता है तो वो व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उसके वर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या आकर के बोलता है। हमें मेन क्या देखना है? हमें किसी भी व्यक्ति का एक्शन और बिहेवियर देखना है कि सच में जब ज़रूरत होता है तो वो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा होता है या नहीं। ठीक है, चलिए, तो हमारा अगला फ्रेज़ है अ स्क्वायर मील। कौन सा फ्रेज़ है? अ स्क्वायर मील। इसका अर्थ होता है भरपेट भोजन। क्या अर्थ होता है? भरपेट भोजन। एग्जाम्पल क्या है? वी हैड अ स्क्वायर मील आफ्टर द जर्नी। यानी कि हम लोग घूमने के लिए निकले और घूमने के बाद हमें बहुत ही जोर का भूख लगा था, इसलिए हमने भरपेट भोजन किया। ठीक है, चलिए, हमारा अगला फ्रेज है अ स्टोन्स थ्रो। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत पास। एग्जाम्पल क्या है? द स्कूल इज़ ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम, या फिर माई हाउस। ठीक ना, यानी कि मेरा जो स्कूल है वो मेरे घर के बहुत ही ज़्यादा पास है। ठीक है, चलिए, हमारा अगला फ्रेज है ऑल एट सी। कौन सा फ्रेज है? ऑल एट सी। इसका अर्थ होता है पूरी तरह भ्रमित होना, पूरी तरह भ्रमित होना। एग्जाम्पल क्या है? आई वॉज ऑल एट सी आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। यानी कि न्यूज़ सुन करके मैं पूरा का पूरा भ्रमित हो गया, ब्रेन वॉश मेरा हो गया। ठीक है, चलिए, हमारा अगला फ्रेज है एन एक्स टू ग्रीन्ड। कौन सा फ्रेज है? एन एक्स टू ग्रीन्ड। इसका अर्थ होता है स्वार्थ होना। इसका अर्थ क्या होता है? स्वार्थ होना। एग्जाम्पल क्या है? ही हैज़ एन एक्स टू ग्रीन्ड इन दिस मैटर। ठीक है, यानी कि इस काम में उसका अपना स्वार्थ है। हमारा अगला फ्रेज है एट आर्म्स लेंथ। कौन सा फ्रेज है? एट आर्म्स लेंथ। इसका अर्थ होता है दूरी बनाकर रखना। एग्जाम्पल क्या है? सी केप्ट हिम एट आर्म्स लेंथ, यानी कि वो हमेशा दूरी बना करके रखती है। हमारा अगला फ्रेज है बिल द कैट। कौन सा फ्रेज है? बिल द कैट। इसका अर्थ होता है जोखिम भरा काम करना। क्या होता है? जोखिम भरा काम करना। एग्जाम्पल क्या है? नो वन वॉज रेडी टू बिल द कैट, यानी कि कोई भी जोखिम भरा काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक ना, और ये बात सच भी है कि पर्सन, कोई भी पर्सन हो, वो अपनी जान के बारे में ज़्यादा सोचता है, जोखिम के बारे में कम सोचता है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। कौन सा फ्रेज है? बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। इसका अर्थ होता है ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना। एग्जाम्पल क्या है? ही इज़ बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कि वो जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करता है। जैसे कि हम लोग भी हैं भाई, हम लोग भी ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने सपने पूरे करने हैं, अपने ख्वाहिशों को पूरा करना है, अपने विशेष को पूरा करना है। ठीक है, चलिए, हमारा अगला फ्रेज़ है कैरी द डे। कौन सा फ्रेज़ है? कैरी द डे। इसका अर्थ होता है जीत हासिल करना। एग्जाम्पल क्या? आवर टीम कैरिड द डे, यानी कि हमारी टीम ने मेहनत करके जीत हासिल कर लिया। और हम लोग का जीत कब होगा पता है? जब हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे,
जब हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उसी दिन हमारा होगा कैरी द डे। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज है फॉल फ्लैट। कौन सा फ्रेज है? फॉल फ्लैट। इसका अर्थ होता है असफल हो जाना। फॉल फ्लैट का अर्थ क्या होता है? असफल हो जाना। एग्जाम्पल क्या है? हिज जोक फेल फ्लैट, यानी कि उसका जो जोक था वो असफल हो गया। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज है फीदर वंस नेस्ट। कौन सा फ्रेज है? फीदर वंस नेस्ट। इसका अर्थ होता है स्वार्थ के लिए धन जुटाना। अर्थ क्या होता है? स्वार्थ के लिए धन जुटाना। एग्जाम्पल क्या है? द करप्ट ऑफिसर फीदर हिज नेस्ट, यानी कि जो करप्ट ऑफिसर्स होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, उनको आपने देखा होगा कि रोड पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए वो लोग इधर उधर कर देते हैं। ठीक ना, 10 का 50 कर देते हैं। तो वो लोग क्यों करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए धन जुटाते रहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज है गिव द गेम अवे। कौन सा फ्रेज है? गिव द गेम अवे। इसका अर्थ होता है राज खोल देना। एग्जाम्पल क्या है? हिज स्माइल गेव द गेम अवे, यानी कि उसका जो स्माइल था उसकी वजह से उसने पूरा का पूरा राज को खोल दिया। आपने देखा होगा कि कई बार ना हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, मतलब दोस्त भाई बंधु, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे कोई गंदी क्रियाकलाप करते हैं, तो उसमें जब हम उन पे शक करते हैं ना तो वो लाफिंग करने लगते हैं, वो हंसने लगते हैं, तभी जाकर के वो पकड़ा जाते हैं कि ओ भाई साहब यही वो बंदा है जिसने ये कांड किया है। ठीक ना, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है हैव अ बोन टू पिक। कौन सा फ्रेज़ है? हैव अ बोन टू पिक। इसका अर्थ होता है किसी से शिकायत होना। एग्जाम्पल क्या है? आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू, यानी कि मुझे तुमसे बहुत शिकायत है। ये देखो, ये मैडम जी को बहुत ज़्यादा शिकायत है, गुस्से में लग रही है और आज मार करके भागने वाली है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है इन अ फिक्स। कौन सा फ्रेज़ है? इन अ फिक्स। इसका अर्थ होता है कठिन परिस्थिति में होना। एग्जाम्पल क्या है? ही वॉज इन अ फिक्स आफ्टर लूजिंग हिज वॉलेट। ठीक है, यानी कि कोई पर्सन है जिसका वॉलेट चोरी हो गया, तो भाई जाहिर सी बात है कि वॉलेट में पैसे रहे होंगे, वॉलेट में डॉक्यूमेंट रहे होंगे, और वो दोनों चोरी हो गए, तो भाई साहब थोड़ा सा परेशानी तो बनता है, परिस्थिति में कठिनाई तो आना बनता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है कीप द पॉट बॉइलिंग। कौन सा फ्रेज़ है? कीप द पॉट बॉइलिंग। इसका अर्थ होता है किसी तरह गुजारा चलाना। भाई साहब ये सारे फ्रेज और वर्ड्स ना ये हम लोगों के लिए बनाए गए हैं। ठीक ना, हम लोगों का भी गुजारा जो है बस वही चल रहा है। एग्जाम्पल क्या है? ही वर्क्स हार्ड टू कीप द पॉट बॉइलिंग, यानी कि वो बहुत मेहनत करता है। क्यों मेहनत करता है? किसी तरह से अपने गुजारा को चलाने के लिए। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें मेहनत करना है, सिलेक्शन लेना है, उसके बाद बताएंगे दुनिया को कि अपन क्या है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज है पुट द ब्लेम ऑन। कौन सा फ्रेज है? पुट द ब्लेम ऑन। इसका अर्थ होता है दोष मढ़ना, यानी कि अपनी गलती को किसी और पे थोपना। एग्जाम्पल क्या? डोंट पुट द ब्लेम ऑन अदर्स, यानी कि अपनी गलती किसी और पे मत डालो। जो तुम्हारा काम था, जो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसे अच्छे से हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज है शो वंस ट्रू कलर। कौन सा फ्रेज है? शो वंस ट्रू कलर्स। इसका अर्थ होता है असली रूप दिखाना। इसका अर्थ क्या होता है? असली रूप दिखाना। एग्जाम्पल क्या है? ही शोड हिज ट्रू कलर्स आफ्टर गेटिंग पावर। ठीक ना, यानी कि जब उसे पावर मिला तब उसका असली चेहरा दिखा कि वो दोस्त है या दुश्मन। ठीक है, फ्रेंड है या फिर इनेमी। ठीक ना, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है टेक फ्रेंच लीव। कौन सा फ्रेज़ है? टेक फ्रेंच लीव। इसका अर्थ होता है बिना बताए चले जाना। एग्जाम्पल क्या है? ही टुक फ्रेंच लीव फ्रॉम द ऑफिस, यानी कि वो ऑफिस से बिना बताए ही चला गया। चलिए हमारा अगला फ्रेज है थ्रो डस्ट इन समवंस आई। इसका अर्थ होता है धोखा देना। ठीक ना, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। थ्रो डस्ट इन समवंस आई, इसका अर्थ क्या होता है? धोखा देना। एग्जाम्पल क्या है? द फ्रॉडस्टर थ्रो डस्ट इन पीपल्स आई, यानी कि जो फ्रॉड देने वाले लोग होते हैं, जो धोखा देने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा लोगों को क्या करते हैं? धोखा देते हैं भाई, धोखा देते हैं, दिल तोड़ करके चले जाते हैं तड़पता हुआ छोड़ करके। ठीक है, चलिए तो आज का जो भी फ्रेज़ हमने सीखा है उसमें से जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होने वाला फ्रेज़ है उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा फ्रेज़ है? अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन, एल एट सी, बिल द कैट, गिव द गेम अवे, टेक फ्रेंच लीव, a stone's throw, an axe to grind, burn the candle at both ends, in a fix, और throw dust in eyes।
ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, जो फ्रेज़ हैं, वो एसएससी का मोस्ट रिपीटेड फ्रेज़ हैं। तो इस सब को आप लोग याद रखेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वोकैबुलरी का क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकैबुलरी इम्प्रूव होता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।